कोरोना महामारी का असर मनुष्यों पर तो पड़ा ही है, बेजुबान जानवर भी उससे नहीं बख्शे गए हैं। कल तक जिन सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां सरपट दौड़ती थीं, आज सड़कें वीरान हैं। होटल, ढाबे और पार्टी मॉल्स बंद हैं। वीरान सड़कों पर सिर्फ खामोशी है और उन खामोशी में चीरती सड़कों और चौराहों पर जिनकी आवाज आती है, जिन्हें आज पूछने वाला कोई नहीं है, चाहे आम आदमी हो या फिर सरकार, आखिर ये बेजुबान और निरीह जानवर गुहार लगाएं भी तो किससे? वो आवाज जिन्हें हम अक्सर अंधेरी रातों को सुनते हैं, जो किसी अनहोनी से हम सबको आगाह कराती है, वो बेजान और खामोश हो गई है। आज उन बेजुबानों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर देश को अचानक हो क्या गया है। कहीं इसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं? अचानक कभी कभार इन जानवरों के कराहने और रोने की आवाज सुनाई भी पड़ती है तो लोग उससे डरने लगते हैं, लेकिन इस दर्द भरी कराह को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। कई तो इन्हें पागल समझकर इससे भय खाते हैं और पीछा छुड़ाकर भाग खड़े होते दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इनके दर्द को करीब से महसूस किया है और उनके साथ खड़े दिखे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन स्ट्रीट डॉग्स की, जिनकी भूख और संवेदना भरी आवाज को सुनने वाला और ना ही कोई उनकी भयावह स्थिति को समझने वाला। शाम होते जा रहा है, अंधेरा करीब है और अचानक एक गाड़ी रुकती है जहां काफी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स हैं। गाड़ी देखकर उनकी आंखों में भय के साथ एक उम्मीद भी दिखाई पड़ती है। पहले तो ये डर जाते हैं कि इतने दिनों के बाद ये गाड़ी उनके पास रुकी क्यों? कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं जो उन्हें दूर वीरान जंगल में छोड़ आती है और जहां से आना उनके लिए संभव नहीं होता, जिनमें बिछड़ जाने हैं इनके अपने। लेकिन गाड़ी से मास्क लगाए कुछ लोग उतरते हैं, जिनके हाथों में कुछ पैकेट हैं। अब उन डॉग्स की शंका यकीन में बदल जाती है कि जरूर भगवान ने उनके लिए कुछ भेजा है। वो सभी डॉग्स अपनी पूंछ हिलाकर विश्वास भरे चाल के साथ अपनी हामी भरते हुए उस पैकेट वाले के पास आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे हैं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते 10 से 15 डॉग्स उन पैकेटों वाले को घेर लेते हैं। उन्हें काटने के लिए नहीं, बल्कि उनका आभार जताने के लिए आज उनकी भूख कम से कम शांत होगी। उन लोगों ने उन डॉग्स के लिए साफ सुथरा अखबारों में लिपटे हुए खाने को निकालकर उन्हें देते हैं, जो वो डॉग्स बड़े चाव से खाते हैं। उन डॉग्स में ना कोई नस्ल भेद है, ना मजहब है और ना ही कोई जाति। सभी एक साथ बड़े ही चाव से खाने का भरपूर आनंद लेते हैं। कहने को तो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन खिलाने वालों के साथ ये इतने घुल मिल गए हैं कि उनके अब नए नाम अच्छे लगने लगे हैं। ये उनके सामने पूंछ हिलाते हैं, इठलाते हैं और उनका आंखों ही आंखों में आभार प्रकट करते हैं। आखिर इनका इंसानों के साथ गहरा नाता जो रहा है। ये इतने चतुर होते हैं कि ये आपके मनोदशा को साफ पढ़ सकते हैं। आखिर हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं? ये हमारे मुसीबत के साथी हैं और रक्षक हैं। ये ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले होते हैं। विकट परिस्थिति में पुलिस भी इनकी मदद लेती है। वैसे में सरकार की नजर इन पर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर जान इनमें भी तो होती है। आपसे भी गुजारिश है कि सावधानी बरतते हुए यथासंभव आप भी इन बेजुबानों की मदद करने के लिए जरूर आए। कोविड-19 का बहुत ही बुरा दौर चल रहा है।
भी रखना चाह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 के टाइम पे लोगों के दिल में, दिमाग में कुछ अननेसेसरी बातें घूम रही हैं कि कोविड-19 एनिमल से फैलते हैं। ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत बात है। इसके चलते बहुत एनिमल्स को टॉर्चर भी सहना पड़ता है बेमालूम, पता नहीं क्यों, और वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारी मैम जो है, मेनका गांधी मैम, उन्होंने अपने बातों में साफ तौर पे यह कह दिया है कि कोविड-19 कभी भी किसी भी एनिमल से, किसी ह्यूमंस पे नहीं फैलती है। और दूसरा बात, एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है आप सबके समक्ष कि आप लोग हर एक कोई अपने घर से आए बाहर और एनिमल्स को खाना पीना कुछ कुछ देते रहें, उन्हें जिंदा रखें। हमारी संस्था पिछले 6 सालों से बेसहारा जानवरों को रांची के विभिन्न इलाके में खाना खिलाने और चिकित्सा की मदद पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन इन दिनों इस विकट परिस्थिति में ये कार्य काफी कठिन हो गया है, क्योंकि शहर के सारे होटल और फूड स्टॉल बंद हो गए हैं। रोजाना हजारों जानवरों को खाना खिलाने के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इन बेजुबानों को खाने का प्रबंध करें, अन्यथा अगर जानवर भूखे मरने या इंसान को मारने लगे तो एक महामारी का रूप आकार ले लेगी। शहर की जनता से मेरी विनती होगी कि अपने आसपास के जानवर को ख्याल रखें। कोविड-19 जानवरों को भूख से बचाना हमारा फर्ज है। सेफ रहे और जानवरों को सेफ रखें। टीम सार्थक समय।